नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है हफूर। ये स्पेन के रहने वाले हैं, एक स्पेनिश इंसान है। वो ये कहते हैं कि एक बार वो अपने जीवन में दोस्तों बहुत ही बड़े दुख का सामना कर रहे थे। उनकी जो तबीयत है वो बहुत ही बिगड़ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे उस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा उनका ऑपरेशन होने वाला था। ये जो ऑपरेशन था दोस्तों वो बहुत ही बड़ा था, और जब ऑपरेशन हो रहा था तब हफूर हमसे ये कहते हैं कि अचानक वो एक अलग ही दुनिया में चले गए। वो ये कह रहे थे कि जैसे लिफ्ट हमें एक माले से दूसरे माले पे ऊपर या फिर नीचे लेकर जाती है, वैसे उनको लगा कि किसी ने उनको एक अलग ही दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। ये जो दुनिया थी दोस्तों एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपको भी पता होगा, मुझे भी बहुत बार लगता है, मुझे लोग भी कहते हैं, तो ऐसा होता है पृथ्वी में कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं आखिर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। आज कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होता है तो कुछ सालों के बाद हमारा स्वभाव पूरी तरह से बदल गया होता है, तो बाद में कुछ अलग ही चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें हमें एक होता है ना कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते। लेकिन हफूर ये कहते हैं कि उस दुनिया में अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझ सक रहे थे। हफूर भी अपने जीवन से बहुत ही दुखी थे कहीं ना कहीं। हफूर हमसे ये कहते हैं, ये जो बात है मुझे महत्वपूर्ण लगी, कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से देखा कि उनको पता चला सारी चीज़ें कि उन्होंने इस जीवन को आखिर क्यों चयन किया था, या फिर इस जीवन में जो दुख उनके सामने आए आखिर उन चीज़ों को उन्होंने क्यों चयन किया था। ये सारी जो चीज़ें थी बहुत ही डिटेल में उनके सामने आई, और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत ही समाधानी हो गया कि हाँ, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है। उनको पता चला कि इसके पीछे का जो मकसद है वो आखिर क्यों हुआ और क्यों उनके सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। बाद में उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी भी झलक उनके सामने, कुछ ऐसे पल आए जहाँ पर हफूर के जीवन की कुछ घटनाएं उनको दिखी। हफूर ये कहते हैं कि उसमें से कुछ घटनाएं उनको याद थी तो कुछ घटनाएं उनको याद नहीं थी। कुछ घटनाएं ऐसी थी जहाँ पर हफूर को उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन उस घटनाओं ने उनको ये दिखाया कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, या फिर तुम्हें उस वक्त एक अच्छे से तुम बर्ताव कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। लेकिन हफूर को भी हफूर ने ये कहा कि मैं इन सारी चीज़ों से सचमुच बहुत कुछ सीख गया, और उनको कुछ बड़ी बड़ी झलक भी देखिए, जैसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल, उसके पीछे आने की सच्चाई, या फिर हफूर को उन सारी चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हफूर कहते हैं कि मैंने देखा, और मैं इन सारी चीज़ों को समझ गया कि जीवन हमें आखिर क्या चाहता है। ये जो कहानी है दोस्तों, हफूर हमसे भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन की छोटी मोटी घटनाएं जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारा परीक्षा भी लेती है, और जो बड़ी घटनाएं एकदम ही बड़ी बड़ी जो घटनाएं हमारे सामने आती है, वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा ने कुछ ना कुछ वजह होती है उसका चयन करने की। हाँ, हफूर जैसे इंसान को उसका जवाब कभी ना कभी मिलेगा, जल्दी मिला, लेकिन हमें वो कभी मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण हफूर भी यही कहते हैं कि आप जितना हो सके एक अच्छा इंसान बन के, या फिर एक विवेकशील इंसान बन के अगर हम उसका सामना करने की कोशिश करें बहुत ही अच्छे से, चाहे आप उसमें सफल हो या फिर ना हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसको स्वीकारना और उसको जितना हो सके अपने तरीके से जीने की कोशिश करना। तो इस तरीके से हफूर जी हमसे यही कहते हैं कि आपको अच्छा इंसान अगर बनना है तो जीवन की छोटी मोटी चीज़ों को भी उतनी ही गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी हमसे मदद मांगता है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, या फिर कभी कभी कोई हमसे अच्छे से बात करता है तो हम भी उसको थोड़ा सा, हमारे मूड नहीं होता, हम रूडली बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जितना हो सके। हाँ, मुझे भी पता है कि कभी कभी हम उस हालत में नहीं होते, इस वजह से हम ठीक से बर्ताव नहीं कर पाते, लेकिन जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए या फिर हमारी गलती हमें समझ में आए, तब अपने आप में हमें ज़रूर बदलाव करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। क्योंकि ऊपर ऊपर देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है उसके लिए। तो इस तरीके से हमें जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये जो हफूर की कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने हिसाब से अपने जीवन का चयन करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने जीवन में जो भी सामना करने की चीज़ें आती है, घटनाएं, या फिर जो दुख है या फिर सुख है, उसमें जितना हो सके हम अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे से रहे, अच्छे से उसका सामना करने की कोशिश करें, तो अच्छा जीवन दोस्तों इसी तरह से एक इंसान जी सकता है। वो जीवन में सफल हो या फिर असफल हो, कुछ अच्छा करते समय उसको दुनिया की गाली पड़े, या फिर उसके सपने भी शायद अधूरे रहे, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उस सपनों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर वो पूरे हो गए, लेकिन जितना हो सके फिलहाल वर्तमान में हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बन के आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी दोस्तों। तो यही कहते हैं हफूर। और ऐसे जो अनुभव है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि
कभी कभी हम ध्यान करें या फिर हम कहीं ना कहीं प्राणायाम में भी बहुत शक्ति है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, स्थितप्रज्ञ बन सकते हैं। या फिर बहुत लोगों को प्राणायाम या फिर ध्यान से भी ऐसे सवालों के जवाब कुछ मिल जाते हैं, तो आप वैसा भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और इस तरीके से हम अगर जीवन में आगे बढ़े तो हम अपने जीवन का पूरी तरह से दोस्तों सार्थक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।